माता किशोरी से अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद जवाहर सिंह ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। सर्वप्रथम उसने अपनी सेना का चढ़ा हुआ वेतन देकर उनको संतुष्ट किया, क्योंकि महाराजा सूरजमल इस सेना को 2 वर्ष से वेतन नहीं दे पाए थे। फर्रुखनगर में जो सेना उनके अधीन थी और जिसने बिलोचियों को परास्त करने में विशेष रुचि दिखाई थी, उनको इनाम दिए गए। जवाहर सिंह ने अपने राजदूत रूपराम कटारिया को मल्हारराव होलकर के पास दक्षिण में भेजा और पेशवा को भी सहायता के लिए लिखा। रूपराम ने 22 लाख रुपए में होलकर से 20,000 सवार लेना तय किया। तब पेशवा ने भी मल्हार को संदेश भेजा कि इस युद्ध में जवाहर सिंह की सहायता की जाए और नजीब खां से पानीपत के अपमान का बदला लिया जाए। इसके अलावा जवाहर सिंह ने 15,000 सिख जाट की सेना भी अपनी सहायता के लिए बुलाई। ये तैयारियां एक लंबे अरसे तक चलती रही, अतः ये नजीबुद्दौला से नहीं छिप सकी। रूहेला के सरदार नजीब खां ने जवाहर सिंह को अनेक प्रकार से संतुष्ट करना चाहा, किंतु उनकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हो सकी। अंत में उसने कहला भेजा कि जो कुछ आपके पिता के भाग्य में लिखा था वो हो चुका है। यदि मेरे साथ लड़कर आप उन्हें जीवित कर सकते हैं तो बेशक लड़े। मैंने आपके राज्य का कोई हिस्सा नहीं दबाया है, फिर भी आप व्यर्थी मुझसे लड़ाई क्यों मोल ले रहे हैं? हार जीत तो भगवान के हाथ में है। अपने महान नरेश के घोतक को दंड देना समस्त जाट जाति के लिए आत्मसम्मान का विषय बन चुका था और कुछ विरोधियों के अलावा सभी जवाहर सिंह के पक्ष में आ चुके थे। यदि ये लोग खून का घूंट पीकर रह जाते तो बदले की कोशिश ना करते तो उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती। नजीब खां ने होलकर को जवाहर सिंह से अलग करने की कोशिश की। उसने होलकर से कहा कि हम दोनों में पुरानी मित्रता है और मैंने आपकी पानीपत में सहायता भी की थी। होलकर ने नजीब को विश्वास दिलाया और कहलाया कि वो इस युद्ध में एकमात्र शक्तिशाली जाट नरेश से रुपया ऐंठना चाहता है, आपको परेशान नहीं करना चाहता। जैसे ही बलराम हिंडन से डीग को रवाना हुआ कि रुहेलों ने वल्लभगढ़ के आसपास के परगने छीन लिए और वहां के तहसीलदार को बिना सामना किए पीछे हटा दिया। ये बात सुन के जवाहर सिंह आग बबूला हो उठा और उसने अप्रैल 1764 में मुगलों को वहां से मार भगाया और वल्लभगढ़ के दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। वल्लभगढ़ के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात जवाहर सिंह ने तोपें और गोला बारूद को एकत्रित कर लिया। इसी स्थान को आधार बनाकर वो दिल्ली पर हमला करना चाहता था। अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंत तक एक विशाल जाट सेना ने दिल्ली के किले को चारों ओर से घेर लिया। इतनी बड़ी सेना अभी तक दिल्ली के किले पर हमला करने के लिए कभी नहीं आई थी। यह सेना महाराज सूरजमल के खून का बदला और पानीपत की मुस्लिम विजय को धूल दूषित करने के लिए दिल्ली पर तूफान की भांति उमड़ती चली गई। जवाहर सिंह स्वयं 60,000 सेना और 100 तोपें लेकर आया था। 25,000 मराठी सवार मल्हारराव होलकर के अधीन थे और लगभग 15,000 सिख जट भी जवाहर सिंह के बुलावे पर दिल्ली पहुंच चुके थे। इतनी विशाल सेना 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली को परास्त करने के इरादे से भाऊ के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची थी। जवाहर सिंह ने इतनी तैयारी सिर्फ मामले को शीघ्र तय करने को की थी। उधर नजीब खां ने जब यह देखा कि इस भयंकर जाट तूफान से बचना कठिन है, तो उसने किले से अपने बाल बच्चे और धन दौलत को निकालकर सक्करताल भेज दिया तथा जाटों को रोकने के लिए दिल्ली के चारों तरफ खाइया खुदवाकर मोर्चा ले लिया। उसने अपने रुहेले भाइयों को इमाद के लिए बुलाया। अहमद शाह अब्दाली को भी कई प्रार्थना पत्र भेजे कि उसे इस जाट तूफान से बचाया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।